ओम शांति 3/1/2023। आज की मुरली चिंतन। यह सृष्टि जमाना दुख का है। इसमें हमें नष्टो मोह बनना है। बुद्धि योग को इस पुराने जमाने से निकाल नए जमाने से लगानी है, अर्थात पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में लगानी है। हम कृष्णपुरी में चलने के लिए क्या तैयारियां करा रहे हैं। हम तैयारियां कर रहे हैं इस अंतिम जन्म में विकारों को छोड़ने की, पावन बनने और बनाने की। आज की मुरली का गीत है मुझको सहारा देने वाले। अर्थात मनुष्य को सहारा नहीं दे सकता है, अर्थात कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि ये हम रचना आपस में भाई बहन है। मनुष्य तो हम एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते, वर्षा नहीं दे सकते। सिर्फ एक पिता परमात्मा ही आकर हमें 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह क्या करते हैं, वह कौन है, ये उनको कुछ भी नहीं पता है। बाबा कहते हैं विचार करो, क्या मैं रचना दुख दूंगा? ये विचार करो इस पर। इस वक्त मनुष्य कितने दुखी हैं, क्या या मैं रचूंगा? परमात्मा बाबा कहते हैं मैं तो सुख देने के लिए रचता हूँ, परंतु ये सुख दुख का ड्रामा है। मैं दुख नहीं देता, लेकिन ये ड्रामा सुख दुख का है। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ सुख देता हूँ, सुख की दुनिया रचता हूँ। स्वर्ग बैकुंठ नाम इसलिए है क्योंकि वह नई दुनिया है। वहाँ सुखों का पारावार नहीं है, अर्थात अंत नहीं है। वहाँ इतना सुख है। स्वर्ग में हमेशा देवताओं का राज्य होता है, इसलिए स्वर्ग में हमेशा क्या दिखाते हैं? देवता दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ देवताओं का राज्य है। मनुष्य मालिक को दोष देते हैं कि वह सुख दुख देता है, परंतु उसे याद करते हैं सुख शांति के लिए कि आकर हमें सुख शांति दो। फिर वह दुख कैसे दे सकता है? जब हम उसको सुख शांति के लिए याद करते हैं तो वह दुख कैसे दे सकता है? इस पर विचार करना चाहिए। अगर वह दुख देता फिर उसको बुलाते ही क्यों? मनुष्य तो रावण की मत पर है, परंतु श्रेष्ठ मत श्रीमत है भगवान की, कि वह हमें आकर राजयोग सिखलाते हैं। भगवान कोई गीता आदि के श्लोक नहीं सिखाते हैं, वह हमें सहज राजयोग सिखलाते हैं। अब राजयोग क्यों सिखलाते हैं? राजयोग इसलिए सिखलाते हैं कि मनुष्य किसी भी मनुष्य का उनके साथ योग नहीं है, उनको याद नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि सब परमात्मा बाप को भूल गए हैं, इसलिए परमात्मा आकर हमें सहज राजयोग सिखलाते हैं। हमारी निराकारी दुनिया है, यहाँ इस सकारी दुनिया में हम अपना अपना पाठ बजाने आए हुए हैं। हम निराकार आत्माओं का निवास स्थान सबसे ऊपर है, फिर है कारी दुनिया, फिर ये सकारी दुनिया है। परमात्मा बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। कलयुग कंसपुरी है, सतयुग कृष्णपुरी है। मनुष्य से पूछना है, अगर तुम कृष्णपुरी में चलना चाहते हो तो क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। तो हमें पवित्र बनना है वहाँ जाने के लिए। परमात्मा बाप हमें गाइड बनकर वापस ले जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं परमात्मा बाप को? कालों का काल। सबसे नंबर 1 रट्टी काम विकार है, फिर उसके बाद क्रोध लोभ, ऐसे नंबरवार है। अभी मनुष्य में कोई कला नहीं है, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। 5 विकारों का दान देंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, तब ये ग्रहण उतरेगा। मनुष्य रावण को वर्ष इसलिए जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसने मनुष्य को बेसमझ बना दिया। हम ब्राह्मण तो अब समझदार बनेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें समझदार बना दिया। तो अब हम रावण को नहीं जलाते हैं, परंतु मनुष्य जलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बेसमझ बनाया हुआ, इसलिए जलाते हैं वर्ष। इस वक्त बाबा हमें जो नॉलेज दे रहे हैं उसका विचार सागर मंथन करते रहना है, नहीं तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। हमें परमात्मा बाप का पैगाम सबको देना है कि बाबा आया हुआ है, और ये महामारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, देख लो आया हुआ है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गए, शिव के पोतरे पोत्रियाँ हैं। योग अग्नि अर्थात निरंतर याद से हमारे पाप भस्म होंगे, और अशरीरी भी बनना है, क्योंकि आत्मा अशरीरी आई थी और अशरीरी जाएगी। बाप इस वक्त संगम पर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। हमें खाते पीते सिलाई आदि कर्म करते ही बाप को याद करते रहना है। असुरी राज्य और दैवी राज्य का जो खेल है, ये भारत पर ही बना हुआ है।
ये पढ़ाई हमें रेगुलर अर्थात रोज़ पढ़नी है। इस गॉडली यूनिट्स में कभी नहीं एब्सेंट होना है। क्यों? बाबा रोज़ हमें गहरी गहरी बातें बताते हैं। आज की मुरली का वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। परमात्मा बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा की दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।